नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज तथा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल पर। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र राजकमल। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं दिनांक 12 दिसंबर 2024 का राशिफल लेकर तथा पिछले अंक में आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब लेकर। सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि के 10:27 तक, उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र सुबह के 9:53 तक, उसके पश्चात भरणी और कृतिका नक्षत्र प्रारंभ। सूर्योदय का समय सुबह 7:09। सूर्यास्त का समय साय के 5:21। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से दोपहर के 2:50 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर यात्रा प्रारंभ करें, आपकी यात्रा सफल रहे। अब हम जान लेते हैं दिनांक 12 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:30 पर दिल्ली में ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान है वृश्चिक राशि में, शुक्र विद्यमान है मकर राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, चंद्रमा संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है वृषभ राशि में, मंगल विद्यमान है कर्क राशि में और केतु विद्यमान है कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं दिनांक 12 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। घरेलू कलह से बचाव करें। सभी कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी। परिजनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। बात कर लेते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। शत्रु विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। वाद विवाद से बचाव करें। सुख समृद्धि में आपके वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। धन के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। बात कर लेते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। शत्रु विरोधी आपके शांत होंगे। मुकदमेबाजी में आपको सफलता मिलेगी। कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हो, ऐसी संभावना दिख रही है। धन की स्थिति आपकी कमजोर दिख रही है। मन में व्यर्थ की चिंता आपको रह सकती है। बात कर लेते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। जीवन साथी और संतान से आपकी कलह हो सकती है। घरेलू जीवन में आपके कलह की संभावना दिख रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। संतान पक्ष के आपकी उन्नति होगी। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। यह था 12 दिसंबर 2024 का राशिफल पहली 4 राशियों के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा आज का जो पहला सवाल भेजा है वो रंजू कुमारी जी ने भेजा है गया बिहार से। रंजू कुमारी जी की डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1995 और जन्म का समय है 11 PM रात्रि के 11 बजे। गया बिहार में इनका जन्म हुआ है। ये नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। रंजू कुमारी जी, आपको बता दूं, आपका कन्या लगन है और वृश्चिक राशि है और विशाखा नक्षत्र है।
आपकी बुध की दशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही है 26/11/2025 तक। आपकी कुंडली मांगलिक है, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है। आपको नौकरी की जो संभावना बन रही है, जैसा हम कुंडली विश्लेषण से जान सकते हैं, वो संभावना बनती है 8 अगस्त 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 के बीच में। अगर आप इस समय के बीच में प्रयास करते हो तो आपकी नौकरी लग सकती है। आपकी कुंडली विश्लेषण से जो हमें पता चला है, एक तो आपको हार्मोन से संबंधित दिक्कत हो सकती है, मानसिक शांति मुझे नहीं दिख रही है, हो सकता है आपका मन अशांत रहता हो, और आपकी कुंडली में बुध थोड़ा कमजोर स्थिति में है, जिसकी वजह से आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में थोड़ी समस्या है, जहां आप मार खा रहे हो। मन में नकारात्मक विचार भी आते होंगे और स्वास्थ्य भी आपका मुझे कमजोर दिख रहा है। अगर बात करें कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि आपको नौकरी पाने में सफलता मिले और आपका जीवन अच्छे से चलता रहे, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए सुबह शाम 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ। ध्यान रखें, ओम नहीं लगाना है, सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। एक 10 से 12 रत्ती का उपल चांदी की अंगूठी में दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहली उंगली में शुक्रवार की रात्रि को धारण कीजिए। इससे आपको नौकरी मिलने में और जीवन में सफलता मिलेगी। तीसरा काम क्या करना है आपको अपने पढ़ाई करने के स्थान पर, जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो, वहां पर हरे रंग के गणपति जी का चित्र लगाना है, तथा जब भी आप पढ़ाई करने बैठो गणपति जी को प्रणाम करके और गायत्री मंत्र का जाप करके अपनी पढ़ाई करो। आपको पढ़ा लिखा भी याद रहेगा और आपको एग्जाम में क्लियर करने में भी सफलता मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करेंगे और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल दीजिए 1 लोटा, और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है सूर्य अस्त होने के बाद। अभी आपकी बुध की दशा चल रही है और बुध आपके लगन भाव के स्वामी है। अगर आप प्रयास करते हो तो आपको निश्चित रूप से नौकरी मिल सकती है। इसके लिए आपको एक उपाय और करना है, अगर संभव हो तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे आपको बुध की दशा का लाभ मिलेगा और आपको नौकरी प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी। यह था रंजू कुमारी जी का सवाल तथा उसका उपाय के साथ जवाब। अब हम आ जाते हैं अगली 4 राशियों पर। बात कर लेते हैं 5वीं राशि सिंह राशि की। धन प्राप्ति के आपके सुंदर योग बन रहे हैं। आकस्मिक दुर्घटना से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, चोट सपेट की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए, रोजगार व्यापार में लापरवाही ना करें, संतान पक्ष पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बात कर लेते हैं 6ठी राशि कन्या राशि की। शत्रु पक्ष से बचाव करें। अगर संतान का प्रयास कर रहे हो तो संतान प्राप्ति के भी आपके योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी, रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा, कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आज आपका बन जाएगा। बात कर लेते हैं 7वीं राशि तुला राशि की। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा, सुख समृद्धि आपकी बनी रहेगी, मित्रों से भी आज आपको लाभ होगा, व्यर्थ की भाग दौड़ आपकी बढ़ी रहेगी। धन के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य पर भी अपने ध्यान बनाए रखिए। बात कर लेते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य भी आज आपका कमजोर रह सकता है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा, किसी सुखद यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं, जीवन साथी और संतान का आपको सहयोग मिलेगा। यह था अगली 4 राशियों का राशिफल।
दिनांक 12 दिसंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल जो है वो भेजा है माया मिश्रा जी ने। माया मिश्रा जी का जो जन्म है 29 अप्रैल 1998। जन्म का समय है सुबह 6:10 और जन्म का स्थान है सीकर, राजस्थान। यह अपनी नौकरी और शादी के बारे में जानना चाहते हैं। माया मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली मांगलिक है, पर इसमें मंगल दोष नहीं है, क्योंकि चलित कुंडली में मंगल अपनी स्थान बदल रहा है। आपका मेष लगन है, वृषभ राशि है, और आपकी फिलहाल राहु की दशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही है 19 अक्टूबर 2025 तक। अगर बात करें आपकी कुंडली में क्या क्या समस्याएं हैं, तो आपकी कुंडली में पहला बात जो है वो मंगल अस्त है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। यह साहस में भी कमी करता है, और जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी कमजोर है, क्योंकि मंगल आपके लगन भाव के स्वामी भी है। बात कर लेते हैं दूसरी की। दूसरा जो ग्रह है वो है शनि। शनि भी आपकी कुंडली में अस्त होता है, और शनि किसी भी व्यक्ति के जीवन में नौकरी का स्वामी होता है, नौकरी दिलाने में मदद करता है। शनि आपकी कुंडली में अस्त है, जिसकी वजह से बेवजह के जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ रहा है, और नौकरी पाने में भी दिक्कत हो रही है। बात कर लेते हैं तीसरे ग्रह की। जो तीसरा ग्रह है वह ग्रह है गुरु। गुरु आपकी कुंडली में कमजोर है, जिसकी वजह से आपको पेट से संबंधित गंभीर समस्या या तो फिलहाल है, या पहले रह चुकी हैं, या भविष्य में हो सकती है। और गुरु ही किसी महिला की शादी में भी मदद करता है। शादी करने में भी गुरु मदद करता है, और शादी को चलाने में भी गुरु मदद करता है। इसलिए गुरु कमजोर होने की वजह से थोड़ा शिक्षा कमजोर हो सकती है, शादी में व्यवधान हो सकता है, और शादी को चलने में भी दिक्कत हो सकती है। अब ऐसा क्या उपाय किया जाए, आप अच्छी नौकरी पा जाए, शादीशुदा जीवन अच्छा रहे, और आपके जीवन में कोई समस्या ना आए? आपको एक 9 से 11 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, इस पहली उंगली में बृहस्पतिवार की सुबह धारण करना है पीला पुखराज। इससे आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी, कोई पेट से संबंधित दिक्कत नहीं रहेगी, और शिक्षा भी आपकी अच्छी रहेगी। और नित्य प्रत्यह सूर्य भगवान को जल देना है 2 चुटकी हल्दी मिलाकर। और यह बात हमेशा ध्यान रखिए, यह हल्दी वाला पानी आपके पाँव में नहीं आना चाहिए। अगर यह पानी पाँव में आता है तो बहुत अशुभ होता है। हो सके तो अपने सामने खाली बाल्टी रख लीजिए, और बाद में यह पानी किसी पौधे में डाल दीजिए। तीसरा उपाय क्या करना, आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है, सूर्य अस्त होने के बाद पश्चिम दिशा की तरफ जो दीपक की ज्योति रखकर। इसके साथ साथ जैसे अब मैंने आपको बताया, आपका स्वास्थ्य कमजोर रहता है, क्योंकि मंगल आपके लगन भाव के स्वामी हैं, और इसके साथ साथ मंगल अस्त होने की वजह से आपको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। आपको मैं एक 9 से 12 रत्ती का मूंगा धारण करने की सलाह दूंगा। 9 से 12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में दाएं हाथ की रिंग फिंगर में, ये इस उंगली में धारण करना है, सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में। मंगलवार की सुबह सूर्य उदय होने के बाद यह मूंगा धारण कीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, चिड़चिड़ापन कम होगा, और इसके साथ साथ आपके साहस में और कोई रक्त से संबंधित अगर कोई समस्या है वो दूर होगी। बात करें कि आपकी शादी और नौकरी की क्या संभावना बनती है, किस समय के आसपास आपकी शादी और नौकरी हो सकती है।
19 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 दिसंबर 2027 के बीच में, मतलब 19 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर 27 के बीच में आपकी शादी और नौकरी दोनों होने की संभावना दिख रही है। आपका शादीशुदा जीवन अच्छा रहे, आपको अच्छे से नौकरी मिल जाए, जल्दी नौकरी मिल जाए, इसके लिए आप हमारे दिए गए उपाय करोगे तो निश्चित रूप से आपको इस समय के बीच में, और यह भी हो सकता है इससे पहले भी आपको नौकरी मिल जाए। यह था माया मिश्रा जी का सवाल और उसका उपाय के साथ जवाब। अब हम आ जाते हैं अंतिम 4 राशियों की। बात कर लेते हैं 9वीं राशि धनु राशि की। धन की स्थिति आपकी कमजोर दिख रही है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिए। रोजगार व्यापार आपका अच्छा रहेगा। भाई बहन से विवाद हो सकता है, बचाव करें। शत्रु विरोधी भी आज आपको परेशान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। धन का आपको लाभ होगा। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। सब प्रकार के सुखों में आपके वृद्धि होगी। अगर संतान का प्रयास कर रहे हो तो संतान प्राप्ति के भी आपके योग बन रहे हैं। नौकरी में भी पदोन्नति हो सकती है, ऐसी संभावना भी दिख रही है। बात कर लेते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। सब प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रोजगार व्यापार में आपको लाभ होगा। वाहन आज सावधानी से चलाएंगे, चोट चपेट की संभावना बन रही है, और वाद विवाद से बचाव करें। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मेन राशि की। कार्यों में आपके रुकावट आ सकती है। रोजगार व्यापार में लापरवाही ना करें। मन में व्यर्थ की चिंता आपको रह सकती है। स्वास्थ्य भी आज आपका कमजोर दिख रहा है। अपयश की संभावना बन रही है। किसी प्रियजन से विरह हो सकती है। यह था 12 राशियों का राशिफल और आपके द्वारा पिछले अंकों में पूछे गए सवालों के जवाब और उपाय के साथ। आपको हमारा यह दैनिक राशिफल मिलता रहे। ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन और ज्योतिष से संबंधित नए नए विषयों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए कृपया हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एस्ट्रो बाय राजकमल को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय राजकमल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाए। अगर आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आपको कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल में दिए गए वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डेट ऑफ बर्थ, नाम, जन्म का समय और जन्म का स्थान, जिला और सिटी समेत भेजिए। हम आपकी कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको सरल और उचित उपाय बताएंगे आने वाले अंक में। अगर आप हमें पर्सनली अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको सरल और उचित उपाय बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।